स्टूडेंट्स, जब हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कि एक डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दे रखा हो और हम लोगों से पूछा जाए कि बताइए दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप में एक रैशनल नंबर है या फिर एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप में रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, हम लोगों को पता होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स। क्योंकि जब हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स पता होंगे तो हम लोगों को ये भी पता होगा कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होता है और किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप में इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप सीख रहे हैं। अब जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वहीं दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाए तो इस तरीके से मिले डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें, जैसे हम लोग कह सकते हैं 1.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है, जैसे 0.3 टर्मिनेटिंग है, जैसे 0.54596 अपने आप में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है। तो अगर हम लोगों को दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में दिखे तो समझ जाइए कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा अपने आप में। ठीक है, तो अगर हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन जो दे रखा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर होगा। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग, अगर दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा? नहीं, अभी नहीं बता सकते हैं। अभी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी एक्चुअली दो कैटेगरीज होती है। अब वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि हम लोगों को दे रखा है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वहीं दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब पहले तो हम लोग समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बोलते किसको है? तो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कभी भी खत्म ना हो, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें जो दो कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग क्या बता रहा है कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा, डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही रहेगा। और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो राइट, तो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म ना हो, साथ में वहाँ पर या तो किसी एक डिजिट का या एक से ज़्यादा डिजिट्स का रिपीटिशन हो। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक एग्जांपल से ज़रा समझें, जैसे एक डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा कि 0.3333 और डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 का मतलब क्या होता है? इस डॉट 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 का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिशन हम लोग देख रहे हैं किस डिजिट का है? 3 का है। इसका मतलब इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग, क्योंकि किसका रिपीटिशन है? 3 का रिपीटिशन है। एक एग्जाम्पल और कंसिडर करें, 0.575757 और फिर डॉट 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 लगा दिया। तो डॉट 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 का मतलब क्या है? कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिशन हम लोग देखें तो 57 यहाँ भी है, 57 यहाँ भी है, 57 यहाँ भी है। तो 57 का रिपीटिशन अगेन एंड अगेन हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.57 और इस पर बार। करेक्ट। एक और डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग इसी का कंसिडर करें, 0.54343 और फिर हम लोगों ने डॉट 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 लगा दिया। तो डॉट 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 का मतलब क्या हुआ? कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीटिशन किसका हो रहा है? देखो 43 का 43 का 43 का। इसका मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 एज इट इज़ लिखा, और रिपीटिशन किसका है? 43 का, तो 43 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जाम्पल हुआ। अब जब दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सी कैटेगरी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाली कैटेगरी है। तो इमीडिएटली हम लोग कह सकते हैं कि दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप में कैसा नंबर हुआ? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है।
अब जो दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी भी खत्म नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग का मतलब किसी भी डिजिट या फिर नंबर ऑफ या सेट ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं है। एक एग्जांपल से ज़रा समझें, 0.10 100 100, ये बड़ा आसान सा एग्जांपल, और डॉट 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 लगा दिया। तो इस डॉट 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 का मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मींस कभी भी एंड नहीं होगा। और नॉन रिकरिंग, देखो किसी भी डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, इसका मतलब एक किसका एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। एक और एग्जांपल कंसीडर करें, 0.50 500 500 एंड डॉट डॉट डॉट। ये आसान तरीका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो जब हम लोगों ने देखा कि दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप में किस कैटेगरी का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी का है, तो फिर दिया हुआ नंबर कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर, करेक्ट। तो अब हम लोगों को समझ आया कि अगर हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाए और अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसी फॉर्म में है तो वो अपने आप में कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। वहीं अगर हम लोगों को फॉर्म दिखती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की तो भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट अगर वो फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जैसी हो तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की ये दोनों अपने आप में क्या है, कैटेगरीज है। ठीक है, तो जब ये इसी की कैटेगरीज है तो नंबर कैसा होगा, रैशनली होगा। बट हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनका मतलब क्या है। देखो पहली कैटेगरी है प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग का क्या मतलब होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही ना। तो प्योर रिकरिंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन डेसिमल के तुरंत बाद हो जाए तब ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्योर रिकरिंग। ये होती किसकी कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की कैटेगरी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ में समझे, जैसे 0.3 बार या फिर 0.54 बार हम लोगों ने लिखा। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो रिपीटिशन डिजिट्स का है वो डेसिमल के इमीडिएट बाद स्टार्ट हो गया ना। देखो यहाँ भी, यहाँ पे 2 डिजिट्स का रिपीटिशन है बट डेसिमल के इमीडिएट बाद है। ठीक है, तो ये प्योर रिकरिंग कैटेगरी हुई। मिक्स रिकरिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसिडर किया था, ये यहाँ पे हम लोग नोटिस करें कि जो डिजिट्स का रिपीटिशन है, एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट का, अगर वो डिजिट्स का रिपीटिशन डेसिमल के इमीडिएट बाद स्टार्ट नहीं होता तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं मिक्स रिकरिंग। एक एग्जांपल लिखूं, जैसे 0.537 और 37 पे बार लगा दिया तो रिपीटिशन किसका है, 37 का, और डेसिमल यहाँ पर है, मीन्स रिपीटिशन डेसिमल के इमीडिएट बाद नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एक ऐसा एग्जांपल है मिक्स रिकरिंग का। एक्चुअली प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग हम लोगों को तब काम आएंगे जब हम लोगों को किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q की फॉर्म में रखना होता है। करेक्ट है, तो आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी कि जब हम लोगों को एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाए और वो डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसी फॉर्म का है तब रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जैसी फॉर्म का है तो भी रैशनल होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जैसी फॉर्म का है तो रैशनल नंबर होगा। तो अब अगर हम लोगों से कोई ये पूछे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन अ रैशनल नंबर हैज़, राइट, तो एक रैशनल नंबर में किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो हम लोग बताएंगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि टर्मिनेटिंग होता है, सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वहीं अगर हम लोगों से पूछे कि एक इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि एक इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जैसी फॉर्म का होता है। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दे दिया जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल है या फिर इरेशनल है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।